तुम समझे ना हम समझे, चलो बेखाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मुस्तफा मनोत्री के बरह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। ये आवाज़ है आपके मेज़बान मान मनसब की। सिक्स टू 7 8 पे आपके पैगाम मौसूल हो रहे। राइट मैसेज में लिखिएगा FSD फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं है साहब, ये तो मावराई शय है। एक ऐसा एहसास है जो रगो पैर में सरायत कर जाता है। इसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। ये जुबान से कही नहीं जाती, बयान नहीं हो सकती, लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। आपका अमल बताता है। दावेदार तो बहुत से होते हैं साहब। कभी मापी नहीं जा सकती, इसको तोला नहीं जा सकता। लेकिन एक जमाना था चूड़ियां तोड़कर लोग मोहब्बत मापा करते थे, है ना? लेकिन वो जमाना बीत गया, अब वो मोहब्बत नहीं मिलती। व्हाट्सएप पे मैसेज और फेसबुक के स्टेटस आपको बताते हैं कि कोई कितनी मोहब्बत करता है। बड़ा अजीब दौर आ गया साहब। अब हम रोते हैं। कभी एक दौर था तो हम छुप के रोया करते थे। अब जब कोई रोता है तो वो भी सेल्फी लेके अपनी पिक्चर लगाता है, दिखाता है लोगों को। कोई जख्म आता है तो हम वो दिखाते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं वो बताते हैं। बड़ा अजीब सा दौर है। खैर, अकलीम आपने फरमाइश की थी नज्म सराबी की और कहा था जी शम्सा की नजर कर दें, क्योंकि काफी अरसे से आप फरमाइश कर रहे हैं। सराबी का कुछ हिस्सा शामिल करता हूं प्रोग्राम। एक शाहजोर उदासी में कैद पलबा पल जाम मसलते, पलबा पल लरस लरस के चौंक उठते, लम्हा बा लम्हा दिल पे किसी दूसरी तवज्जो के छींटे मारते, बेवजह सफर करते तुम तक आ जाता हूं। रिहाई फिर भी नहीं मिलती। उदासी वीरानी में बदल जाती है, उदास आता हूं वीरान वापस लौटता हूं। कब तक खंडर करती रहोगी, कब तक राख उड़ाती रहोगी? वक्त जाते हुए बताता नहीं कि जाने वाला है, खो जाने वाली चीजें बताती हैं कि खो गई हैं, गुम हो चुकी हैं। मैं तुम्हें कब तक दुख की लहर से मतवज्जो करूं? मैं भी किसी और के इख्तियार में हूं, मोहब्बत के इख्तियार में जो किसी के इख्तियार में नहीं। मोहब्बत किसी के इख्तियार में नहीं और फैलती जा रही है, तकसीम होती जा रही है। ये और बात है कि तुम्हारा हिस्सा भी ज्यादा है, दूसरों से बहुत 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 ज्यादा। एक उजाड़ बेतरतीबी कितनी संगदिल होती है, सब कुछ बेतरतीब कर देती है, रोना भी और हंसना भी। जहां हंसना होता है हंस नहीं सकते, जहां रोना होता है रो नहीं सकते, जहां बोलना होता है चुप रहते। मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकूंगा, तुम कभी समझ नहीं सकोगी। मैं तुम्हें कभी लिख नहीं सकूंगा, तुम कभी पढ़ नहीं सकोगी। जो कुछ तुम्हें समझना है वही तुम समझती नहीं, जो कुछ मुझे छोड़ देना चाहिए वही मैं छोड़ नहीं सकता। एक उजाड़ बेतरतीबी और एक बेबसी। बेबसी में भी तरतीब हो तो किसी न किसी किनारे लग जाती है। जो तुमने सुना नहीं वही तो मैंने कहा था। मेरी तरतीबों में एक तुम ठीक नहीं और मेरी कोई तरतीब ऐसी नहीं जिसमें तुम ना हो। मैं मोहब्बत करने निकला एक
एक मोहब्बत के दायरे से निकला और अपने आप से मैं अपने दायरे से निकला और देखा मेरे घर में, खुद मेरे अपने घर में मेरी मोहब्बतों की जरूरत है। मेरे घर में जहां एक नातवा अपने हाथों और अपने चेहरे की झुर्रियों में बीती हुई थकन गिनती रहती है, थकन गिनती है और जख्मों से निगाहें चुरा जाती है। ऐसी बन जाती है जैसे देखे ही नहीं। शाम ढलती है, जिंदगी ढलती है, बख्त ढलता है, दुख नहीं ढलते, दुख नहीं ढलते और निगाह चुरानी पड़ जाती है। मैंने देखा मेरे घर को मेरी जरूरत है। मुझे हर उस जगह धुमकी हुई रुई के गाले अपने आंसुओं में भगो भगो के रखने हैं जहां मौसम अपनी हट थर्मियों के निशान छोड़ गए हैं। मुझे उस नातवा के पैरों पर अपनी हथेलियां सख्त करनी है, उन तलवों के नीचे अपने बोसे बिछाने हैं और उसके चांदी भरे सर को अपनी गोद में लेकर चूमना है और उसे कहना है, मुसाफिर ठहरो ठहरो, रुक जाओ, बैठ जाओ, सस्ता लो। वो सफर अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन कुछ आसान जरूर हो गया है। उसे कहना है, मुसाफिर अपने पैरों की कुछ छाले मुझे भी दे दो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अपने ज़ईफ कंधों का भार कुछ मेरे कंधों पर भी। तुम्हारी मेरी मंजिल एक ही है, वो सितारों का बोझ बांटा नहीं जा सकता लेकिन साथ तो चला जा सकता है। मुसाफिर नातवा मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी आंखें पहचानो, मेरी रूह पहचानो। मैं लौट आया हूँ, मैंने ज्यादा देर नहीं की, मुझे पहचानो और अगले सफर पर रवानगी की इजाजत दो। मैंने घर के आंगन में उगे हुए बूढ़े पेड़ की तरफ देखा और देख ना सका। मेरी आंखें एहतरामन झुक गईं। कैसे कैसे मौसम झेले थे उसने और उसकी इस्तकामत में फर्क ना आया था। मैंने उस पेड़ की तरफ फिर देखा और उसके कदमों में बैठ गया। मैंने उसे बोसा दिया। उसकी कमजोर और भुरभुरी जिल्द मेरे होठों से चिपक गई। साया करते करते, छांव देते देते क्या आलम हो गया था उसका। मेरा दिल दर्द से भर गया। एक शाख, एक दुबली पतली और साल खुर्दा शाख मेरे सर पर झुकाई। कितनी शफकत, कितना तहफ्फुज़ था अब भी उसी में। मेरे इर्द गिर्द पत्ते आंसू की तरह गिरने लगे, जर्द और खिजा रसीदा आंसू। आंसू तो पहले ही आंसू होते हैं और अगर जर्द भी हो तो जहां गिरते हैं वहां पतझड़ के सिवा कुछ नहीं उगता। मैंने जल्दी से अपना दामन फैला लिया और सारे आंसू अपनी झोली में समेट लिए। मेरा दामन जर्द हो गया लेकिन मैं खुश था। चलो मैंने भी कुछ समेटा तो सही। पेड़ होते ही ऐसे हैं, शफीक और मेहरबान, मेहरबान और मीठे, अपने हौसले अपनी छांव में। पेड़ क्या क्या कुछ होते हैं, ना रहे तो पता चलता है। मैंने कहा, पेड़ मेरे वारिस, मेरे बादशाह, मुझे दुआ दो, मुझे दुआ दो। मैं जाना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत के सफर पे जाना चाहता हूँ। मुझे रुखसत करो, मुझे विदा करो, मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के विदा करो। कोई पत्ता ना गिरे, कोई आंसू छलक ना पड़े, आंसू छलक ना पड़े और मेरे हौसले भीग ना जाएं। विदा करो अभी कि मुझे वापस लौटना है। विदा करो। मैं मोहब्बत करने निकला। मैंने देखा वो गली जिसमें मेरा घर है बड़ी वीरान गली है। गली के हर घर के हर दरवाजे पर शिकस्त लिखी है। मुझे लगा जैसे मैं किसी मफ्तू शहर में आ गया हूँ। अजाबों के हाथों मफ्तू शहर, हर दरवाजे पर शिकस्त लिखी थी और शिकस्त से कैद झांकती थी और कैद में जिंदगी सिसकती थी। जिंदगी सिसकती थी और सख्तातारी हो जाता था। जिंदगी सिसकती थी और खामोशी फैल जाती थी। फिर मैं आगे आगे रवाना हुआ और चौंक गया। हर गली ही ऐसी थी, हर घर, हर दरवाजा ही ऐसा था। मैंने एक दरवाजे से कान लगा के सुना, अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई और साथ ही खून उगलने की। मैं कांप गया। खून की बू मेरे नथनों में होती हुई मेरे वजूद में उतरी और यूं लगा जैसे किसी ने शरियानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। मैंने एक और घर के दरवाजे से कान लगा के सुना, कोई बुड़बुड़ा रहा था किसी शदीद खौफसदा मजलूम की तरह, शिद्दत खौफ की वजह से, जिसके मुंह से कुछ भी ठीक तरह से ना निकल रहा हो। ला यानी बुड़बुड़ाहट, या बुड़बुड़ाहट गो ला यानी थी, फिर भी दीवार के अंदर उतर रही थी और दरवाजा चीरती जा रही थी। फिर मैं एक और दरवाजे से लगा। अंदर से आने वाले बैन साफ सुनाई दे रहे थे। वो बैन ही थे लेकिन बहुत मुख्तलिफ, बिल्कुल और तरह के।
जैसे बहुत सारे मैयत मिलके किसी जिंदा आदमी पर बैन कर रहे हों, उसकी जिंदगी पर, उसके जीवन पर बैन भी और मातम भी। अगले दरवाजे से कान लगाने की जरूरत ही ना पड़ी। खुला दरवाजा, बल्कि टूटा फूटा बेकिवाड़ दरवाजा और खामोशी, गहरी और बोझल खामोशी। मौत की से गहरी और बोझल खामोशी। कितना बेबस कर देते हो, कितना बेबस कर देते हो। मुझे कोई रंग दिया होता मैं इनकी बेरंग आंखों में भरता। मुझे कोई चेहरा दिया होता मैं इन बेचेहरों को सौंप देता। मुझे मरहम दिया होता मैं इनके जख्मों पर लगाता न थकता। मुझे मसीहाई दी होती मैं अपने आप को वक्फ कर देता। मुझे बिनाई दी होती मैं शहर भर में तकसीम कराता। मुझे हौसला दिया होता मैं तसल्ली देने के काबिल तो होता। मुझे मोहब्बत दी है, मुझे मोहब्बत दी और ज्यादा कमजोर कर दिया है, और ज्यादा कमजोर कर दिया। मोहब्बत जितनी ताकतवर है उससे ज्यादा कमजोर भी है। जिससे प्यार हो उसका दुख बर्दाश्त करने की ताकत कहाँ रहती है। मुझे राह दिखलाई होती मैंने साथ लेके चलता। मुझे मंजिल बताई होती मैं इन्हें रास्ते समझाता। किसके दरवाजे पे रुकूं, किसके दरवाजे से गुजर जाऊं। अब जिस सफर पे निकला हूं मैंने हटना नहीं है। मैं तो कश्तियां जला आया हूं, लेकिन कश्तियां जलाने से शक्ति कहां मिलती है। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। मोहब्बत दी है तो मोहब्बत का मुआवजा भी। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, और नहीं तो मुझे कोई पड़ाव ही दिया होता मैं यहां से कहीं भी ना जाता। उन दरवाजों का क्या करूं जिनके पीछे रिश्तों की जंजीरों में जकड़े हुए ख्वाब और ताल्लुकदारियों में उलझा हुआ एहसास और वफादारियों में महसूर तमन्नाएं चीखना चाहती हैं। चीख चीख के पुकारना चाहती हैं, पुकार पुकार के रोना चाहती हैं, रो रो के आजाद होना चाहती हैं। और उन दरवाजों का क्या करूं जिनके पीछे धड़धड़ाते हुए सीनों में वहशतें चुन दी गई हैं। आरज़ुओं की खेतियां बोके घुटन के सुपुर्द कर दिया गया है। उन दरवाजों का क्या करूं जिनके पीछे न जाने कौन कौन सी शराबी अपनी अपनी बेसाहिबानी की राख मांग में सजाए अच्छे वक्त के इंतजार में पत्थर हो गई है। उन दरवाजों का क्या करूं। हम जो दुखी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए खुद भी दुख का बायस बन जाते हैं। और वो जो हमें सिर्फ दुख देने वाले नजर आते हैं कहीं ना कहीं इतने ही बेबस, इतने ही मजबूर, इतने ही महबूस और इतने ही महसूर हैं जितने कि हम, या शायद हमसे भी ज्यादा। हमारी नजरें, हमारी बिनाइयां सिर्फ हमारे अपने अंदर झांक सकती हैं। हमें सिर्फ वही नजर आता है जो हमारे साथ बीते। मैं एक शहर से निकला और दूसरे में दाखिल हो गया। एक धुंध से दूसरी धुंध के हिसार में, एक दहशत से दूसरी दहशत के जंगल में, जहां सिर्फ मैं नहीं था दूसरे भी थे, जहां सिर्फ मेरे दुख नहीं थे दूसरों के भी थे, जहां सिर्फ मेरी अपनी आहें कराहें और सिसकियां नहीं थी दूसरों की भी थी। मैं एक चुप से निकला और दूसरी में दाखिल हो गया। एक शहर से खुद को छुड़वाया और दूसरे में जकड़ा गया। एक हजूम से बच के निकला, दूसरे हजूम से बच के निकला, दूसरे हजूम के हाथ आ गया। हर तरफ एक मुहीब बेचैरगी, अपनी अपनी गुमशुदगी और तलाश, हजूम और तन्हाई, शाना बशाना शनाख्त और जस्तजुए शनाख्त और खानापुरी और वहम और बेएतबारी, बेयकीनी। पहली सड़क, पहली गली, पहला घर एक दानिशकदा था जिसमें एक धीमे लहजे में बात करने वाला अपनी तमाम तर दानिश और हिकमत समेत सोया हुआ था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की। वो नींद बेदार हुआ और कहा, मैं अजीम हूं, माहौल नामुवाफिक है, आओ सो जाएं। साथ वाले कमरे से कुछ और नींद में डूबी हुई आवाजें आई। बहुत सारे लोग बैक वक्त अपनी अपनी आवाज बुलंद करने की फिक्र में थे और एक यही कह रहा था, मैं अजीम हूं और बस मैं ही हूं और यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। एक ने कहा, ये लोग अच्छे नहीं। एक ने कहा, ये शेर अच्छा नहीं। एक ने कहा, ये जमीन अच्छी नहीं। एक ने कहा, ये कायनात अच्छी नहीं।
एक ने कहा, ये खुदा अच्छा नहीं। सबने मिल के कहा, आओ सब मिलके अपनी अपनी दुकान चमकाएं, आओ सब मिलके सो जाएं या बस अपना अपना हिस्सा लेके खामोश हो जाएं। उन्होंने कहा और एक एक करके सोने लगे, और जो पहले सो जाता दूसरा उस पर हंसता और उसके नथनों में तिनके चिभ होता और लुत्फ लेता। सोने वाला थोड़ा कसमस आता, 2-4 नंगी गालियां देता और दोबारा सो जाता। पूरे का पूरा मोहल्ला ही ऐसा था, जो मुख्तलिफ थे बस इतने कि दूसरों को कहते जाग जाओ और खुद फौरन ही ऊँघ जाते। कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। मैं थोड़ा करीब गया लेकिन ज्यादा करीब ना जा सका। मैंने ढूंढना चाहा लेकिन वहां शराबी होती तो मिलती, और अगर शराबी होती तो सब सो ना रहे होते, बेकरार होते, बेचैन होते, मारे मारे फिरते। क्योंकि जहां शराबी होती है वहां नींदें भला कब होती हैं। एक अज़ियत दूसरी अज़ियत से जा मिली, दिल और वीरान हो गया, तमाद और जख्मी हो गया, शीशा और ज्यादा चूर हुआ, तिरछियां और ज्यादा फैल फैल के दूर दूर तक चुपती रहीं। दिलों और जज्बों की बातें करने वाले इतने पथरीले निकलेंगे, कभी सोचा भी ना था। ज़र्फ के मुवाज़ने करने वाले इतने खोखले होंगे, गुमान ही नहीं था। वफादारी और आगही और शऊर के किस्से सुनाने वाले इतने ही नींदज़दा लोग हैं, यकीन ही नहीं आता। किताबों और लोगों में कितना फर्क होता है। एक अजीब और हैरान कर देने वाली बात, एक जख्म और एक गहरा घाव, लोग और इन्हीं लोगों की लिखी हुई बातें, स्याह लोग और सफेदी मिले हरूफ, चूना लगे अल्फाज, उजली मुस्कुराहटों के धोखे सजाए, शफाफ इबारतों का चकमा देने वाले, मुर्दा तखय्युल और जिंदा रोशनाई, हरीस अफकार और बेगरज और आँख। किताब और लोगों में कितना फर्क होता है। मैंने कहा तुम्हारी फितरत अपनी जगह, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कहने लगे अपनी समात हमें दे दो, हम इसमें छेद करेंगे, पिघला हुआ सीसा और उबलता हुआ लावा डालेंगे। अपनी उंगलियां हमें दे दो, हम इनसे नाखून खींच लेंगे, इनकी पूरे तराश की कलम बनाएंगे और टपकते हुए खून से अपने एहसासात तहरीर करेंगे और बताएंगे शऊर क्या है, फिक्र इदराक की कितनी मंजिलें हैं। जज्बे लतीफ हूं, एहसास नाजुक हो तो कितने रंग खिलते हैं, और ये भी बताएंगे कि हम क्या हैं और कितने अजीम हैं। मैंने देखा फिक्र इदराक और शऊर की रोशनी बांटने के दावेदार अपनी अपनी पेचीदगियों में उलझे हुए ऐसे जीनियस हैं जिनके पास कोई हिम्मत, कोई रुख नहीं है, जिनके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है। मैंने हज़म किया और कलम उठा लिया, कलम उठाया और बहुत से हथियार फेंक दिए, झूठ फेंक दिया, हिर्स फेंक दिया, गर्ज फेंक दी, खौफ फेंक दिया, खुशामद फेंक दी और डिप्लोमेसी भी, मसलहत भी और शक भी, और बहुत से कारामद हथियार फेंक दी जो मुझसे पहले दानिश्वरों ने उठाए हुए थे। मैंने कलम उठाया तो वो मुस्काए, और जब ऐसे तमाम हथियार फेंक दिए जो इनके पास थे तो सब बेख्तियार खिलखिला कर हंस दिए और सबने मिलकर मुझ पे उंगलियां तान ली। दिन और आज का दिन जहां जाता हूं सच की पादाश में बहुत सी जर्द और स्याह उंगलियां मुझ पर उठ जाती और कोशिश की जाती है कि बहुत सारी चीजों से महरूम कर दिया जाऊं, रास्तों से, नक्शों से, समत पैमाओं से, बादबानों से, कश्तियों से, परिंदों की परवाज के मंजर और सितारों की इस्तकामत से। जहां जहां जिसका बस चलता है रास्ता रोक देता है, ये काली बिल्ली बन के रास्ता काटते हुए गुजर जाता है। ये पहाड़ उठा सकते तो मेरे हर तरफ लाकर खड़े कर देते और एक हाथ मेरे सर पे भी धर देते, ये हल्के, बेवजन और खोखले लोग। उसने देखा अपने आप से निकल के, शराबी से निकल के, वो ये दुनिया और भी ज्यादा कठिन थी। थोड़ा रुका, थोड़ा सस्ताया और जरा कमजोर पड़ा तो रास्तों की साजिश का शिकार हो गया। वो सस्ताने के लिए जहां बैठा था वो दोराहा आप ही मुस्कुरा दी। दोनों तरफ से आने वाले रास्ते कनखियों में कभी उसे देखते और कभी एक दूसरे को देखते तो एक मनचली सी मुस्कुराहट सुरासुरी उनके होंठों पे मचलने लग जाती और उसे छुपाने की कोशिश करते हुए अनजान नजर आने की कोशिश भी करते। थोड़ा सस्ता चुका तो उठने के बारे में सोचने लगा भी। उसने सोचना शुरू ही किया था
उसका दिल किसी खास जज्बे से धड़क उठा। लेकिन ये धड़कन बेनाम होते हुए भी उसके लिए अनजान नहीं थी। बड़ी ही आशना, बड़ी ही शनासा धड़कन थी। तेज और शदीद धड़कन और हल्की हल्की लर्जिश और कपकपी। हवा ने खास धुन छेड़ दी थी, बड़ी जानी पहचानी और दर्दंगेज धुन, उदास और मीठी धुन, रूह में उतर जाने वाली। फिजा में हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई, अपनी अपनी सी भीगी भीगी सी आंसुओं की हल्की हल्की सी नमी लिए हुए और हल्की हल्की सी तलखी और तुरशी लिए हुए। लहू ने दिल के ताल पे शरियानों में दीवाना वार एक अजीब और वालेहाना रक्स शुरू कर दिया। खामोशी खुद अपनी ही लय पर झूमने लगी, ख्यालों को पर लग गए और वो रूह ही रूह में रंग बिरंगे कबूतरों की तरह अपने परों से तालियां बजा बजा के इधर से उधर उड़ने लगे। आसपास से गुजरती हुई कजरारी पतलियां बेवजह हंस हंस पड़ी और उससे चुप लग गई। हमेशा की तरह उसे आज फिर चुप लग गई। आंसुओं से लबरेज निगाह के नामालूम धुंध में दूर से एक हेवला उभरा। बहुत अजीब मौसम हो गया था, जैसे सुबह की पहली पहली धूप में किसी ने 14वीं रात की चांदनी मिलाती हो। खूब चटकी हुई चांदनी, जवान और अल्हड़ चांदनी। हेवला आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने लगा और सूरज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम फूल झींप के आपस में एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हो गए और आसमान ने दम साध लिया। हमेशा ऐसे ही होता था। वो जब भी आती माहौल ही बदल जाता। शराबी जब भी मिलती वो हर शय से बिछड़ जाता, आसमान से, जमीन से, वक्त से और खुद अपने आप से। हर शय से वो बिछड़ जाता और शराबी लाइल्म रहती। वो सोचता कि उसे बताए मैं बिछड़ गया हूँ, दिलासे देने वाले मौसमों से, आग बुझाने वाली बारिशों से, सावनों और बरसातों से, गले लगा लेने वाली शामों से, दामन में भर लेने वाली रातों से, जलन बुझाने वाले दुखों से और हर शय से बिछड़ गया हूं। वो सोचता कि उसे बताए, लेकिन बस सोचता ही रहता। हेवला आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था और अब हेवला नहीं रहा था, वो शराबी थी। उसकी रूह, उसका वजदान, उसकी इबादत, उसका इश्क, उसकी दीवानगी, उसका मसलक, उसका ईमान, उसकी कायनात शराबी। वो आई और आते ही पूछा, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बोला, सस्ता रहा हूं। कहने लगी, छोड़ो, क्या सस्ताना, चलो मेरे साथ, बस थोड़ी ही दूर तक मुझे कहीं पहुंचना है, वहां पहुंचा दो, फिर जहां जी चाहे चले जाना। उसके साथ चल पड़ा। वो चल पड़ा आहिस्ता आहिस्ता और वक्त उड़ने लग गया। बहुत तेजी से रास्ता छोटा था, आरज़ू लंबी थी, हम सफरी मुख्तसर, मुसाफिर बहुत तवील। कदम कदम पर वहशते जहां की यलगार, कदम कदम पर इस तराब का एक नया काफिला हमरा हो जाता था। उसकी समात करीब करीब बंद हो गई थी। आसपास की आवाजें उससे बहुत दूर सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन रहा था जो हर तरफ हर सू गूंज रही थी, और एक शोर, बेचैनी और इस तराब का शोर, खामोशी का शोर, बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश और ना कह पाने का शोर। उसने सोचा, मैं उसे कहूं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं, कब मैंने तुम्हें अकेला होने दिया है? उस वक्त भी तुम्हारे साथ होता हूं जब तुम धूप में निकलती हो। तुम कभी अपने अंदर तो झांको। दहलते सुलगते सूरज के नीचे वो जो तुम्हारे अंदर एक नर्म और ठंडा एहसास लहरें मारता है, वो मैं ही तो होता हूं। तारीक और अंधेरे रास्तों में जो एक रोशन चिराग तुम्हारे अंदर जगमगाता है, वो मैं ही तो होता हूं। बुरे और खराब मौसमों में वो जो एक चादर सी तुम्हारे सर पे तन जाती है, वो जो एक हिफाजती हिसार सा तुम्हारे गिर्द कायम हो जाता है, वो मैं ही तो होता हूं। भला मैंने तुम्हें कब अकेला छोड़ा है? तुम जागती हो तो एक पोशीदा एतमाद की सूरत तुम्हारे अंदर रहता हूं, और सो जाती हो तो ख्वाबों का पसे मंजर बन के तुम्हारी हिफाजत करता हूं। तुम्हें याद है हम दोनों आपस में कितना लड़ते थे? मैं तुम्हें कहता, अपनी आजादी से डरा करो और लोगों के छुपे हुए जबर से खौफ खाया करो। मैं तुम्हें कहता, सफर एक ही रास्ते पर अच्छा लगता है, बहुत सारे रास्तों पे सफर भटकना बन जाता है।
मैं तुम्हें कहता रूप एक ही सजता है वरना बहरूप हो जाता है। मैं तुम्हें कहता मौसम एक ही खूबसूरत लगता है। धूप और बारिश बैक वक्त पड़े तो जमीन कुमलाई लगती है। मैं तुम्हें कहता मौजूद से आगे भी एक वक्त है और अगले वक्त से आगे एक और वक्त भी है। तुम्हें याद है मैं तुम्हें आधी बातें कहता और आधी कहने से पहले तुम मुझे रोक देती और झुंझला जाती और फिर तुम लड़ पड़ती और मैं खामोश हो जाता और चला जाता, कभी दिनों के लिए, कभी महीनों के लिए और कभी सालों के लिए। मैं चला जाता और तुम फिर महसूर हो जाती लम्हाती खुशियों में और मुस्तकिल खुद फरेबियों में। तुम्हें याद है मैं और तुम हर बार किसी तीसरे के बायस लड़े और हर बार ये तीसरा कोई और होता। अपने गवारा होने की बात है, तुम्हें ये सब ऐसे ही गवारा था, मुझे नहीं था। तुम्हारे पास होता बारिशें बरस बरस के झूमती रहती और झूम झूम के बरसती रहती। तुमसे दूर होता तो आसमान रो देता, आसमान रोता और बारिश होती, फिर मैं रोता। बारिश और तेज हो जाती, फिर मैं थक जाता। बारिश रुक जाती और हवा चलने लगती तेज, और नम आलूद हवा दिल से होकर गुजरती और खून आलूद हो जाती। जख्म एक एक करके खुलने और जलने लगते, पोर पोर दर्द से भर जाती, रुआं रुआं लरसता और लम्हा लम्हा अजाब हो जाता और अजाब फैल जाता दूर दूर तक, वसी और रेज और मुहीत। रूह तड़पती और इधर उधर भागती, गिरती पड़ती, भागती और टकराती तुम्हारे हिजर की आहनी दरो दीवार से और तुम्हारी यादों के संगी सतूनों से और उनकी पथरीली चट्टानों से। रूह अना से टकराती और चट्टानें और बुलंद हो जाती। चट्टानें बुलंद होती और पहाड़ियां बन जाती। फिर लम्हा लम्हा फैलते जाब के किनारे किनारे पहाड़ियां फैलने लगती। क्या तुम्हें याद नहीं? कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कहा था इस पहाड़ी सिलसिले को इतना ना बढ़ने दो, इसे रोक लो। और तुम हंस पड़ी और तुमने कहा पहाड़ियां रेंगने वालों के लिए होती हैं, उड़ने वालों के लिए नहीं। तुमने कह तो दिया लेकिन ये भूल गई कि जख्मी और थके हुए परिंदे को रेत की एक ढेरी भी पहाड़ लगती है। तुम कहाँ हो? मेरे जख्मी और थके हुए परिंदे कहाँ हो? मुझे आवाज दो। मैंने कभी कभी इन पहाड़ियों की तरफ से तुम्हें ओझल होने दिया और अच्छा किया, वरना मुझे तुम नजर आते और पहाड़ियों के उस तरफ सब कुछ ओझल रहता और दुनिया महदूद हो जाती, कायनात सिमट जाती और दिल छोटा हो जाता। और दिल छोटा हो जाता तो तुम सराबी ना रहती। पहाड़ी की दूसरी तरफ की दुनिया पहाड़ी